अच्छा तो हाँ भाई, एक और टॉपिक के बारे में मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा कि हमारे माशरे में एक दीनदारों में स्पेशली ये एक दूसरी शादी और तीसरी इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने जो है इजाज़त दी है 4 शादियों की, लेकिन इसको बड़ा मतलब बुरा समझा जाता है। कुछ लोग बहुत इसके सपोर्ट में भी जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दौर की क्या ये ज़रूरत है और इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए? और फीमेल्स भी जो हैं बहुत इसके ख़िलाफ़ होती हैं, ज़्यादातर वो बर्दाश्त नहीं करती, तो इस उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार देखो, अगर तो आप बात करते हो ना कि ताब इस दौर में 2 3 4 शादियों की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस दौर में आई थिंक कोई अंधा इंसान भी ना कहेगा कि इस दौर में बहुत ज़रूरत है 2 3 शादियों की, 4 शादियों की। द अमाउंट ऑफ वुमेन बीइंग डाइवोर्स्ड, द अमाउंट ऑफ, इवन अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक मर्द के बिहाफ पे आई थिंक 40 से 50 का हदीस में लफ्ज़ आता है। क़यामत के करीब एक दौर आएगा जिसमें एक मर्द होगा और उसको वो रखवाली कितनी ख़वातीन कर रहा होगा, 40 से 50, यानी ख़वातीन की तादाद इतनी बढ़ जाएगी। ये उसकी बीवियाँ नहीं होंगी लेकिन इतनी तादाद रेशो बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगा। रेशो बढ़ जाएगी। और आप देखते हो कि मर्द कंस्ट्रक्शन में गिर के मर रहे हैं, ठीक है, जिहाद में उनकी डेथ होती है, कोल माइनिंग में मर्द जा रहे हैं, डेथ रेट मर्दों का ज़्यादा है। तो एक तो वफ़ात यानी मर्द जिनका भी मिला बोलते हैं, दूसरी बात है कि ख़वातीन की बर्थ रेट ज़्यादा है। अगर आप रेशो निकालो तो बर्थ रेट नेचुरली ज़्यादा है, ये क़यामत की निशानियों में से है। तीसरी बात है कि जो डाइवोर्स हो रही है, मुझे बताएं कि अगर हर बंदा एक शादी करेगा तो उनका क्या बनेगा फिर? स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, मैं भी दीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं भी सिर्फ आपसे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ। तो उन ख़वातीन से शादी कौन करेगा? ठीक है, दूसरी बात है जिनसे तलाक होगी, जिनसे उनको कौन रखवाली करेगा? माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, बहन भाई की शादियाँ हो चुकी हैं, कौन करेगा? सो नीड तो इनएविटेबली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं अपने जो यूथ है, जो लोग हैं, उनको मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग करें। और ये नहीं कि अपनी इंटेंशन रखें कि मुझे बेवा से करनी है, मुझे किसी तलाक याफ्ता से भी करनी है, ये नहीं कि सिर्फ कुंवारी से करनी है, मुझे किसी ऐसे से भी करनी है जो कि जिसके एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, मुझे किसी की फैमिली से अल्लाह की रज़ा के लिए और ये काम बढ़ाने के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इस चीज़ में मैं समझता हूँ ये हूँ कि ख़वातीन इस मामले में ना इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया दूसरी शादियों के मामले में। वो कहती हैं हर चीज़ हमें कबूल है, बट अल्लाह का ये जो हुक्म है ना, अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। कुरान में आता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फ़ी मा शजरा बैनकुम, और तुम्हारे दिलों में कोई कजी और उसमें कमी रह जाए कि नहीं, आई थिंक ये हुक्म नहीं होना चाहिए था, इट डजंट मेक एनी सेंस, दिस हुक्म साउंड्स इलॉजिकल एंड इरेशनल, अल्लाह अकबर, ये इंसान को दीन से खारिज कर देने वाले ख्यालात हैं, ठीक है। तो ख़वातीन ने इस मामले में बहुत कम है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, ठीक है। अरब वर्ल्ड में ख़वातीन को इतना इशू नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड ऐसा है, वहाँ का उर्फ़ ऐसा है। हम सिंध सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में दूसरी शादी करना एक बहुत बड़ा टैबू है सबको, यानी आप समझ लो इंडिया में, जब हम इंडियन इन्फ्लुएंस्ड कल्चर है ना हमारा, वो उसमें ख़वातीन के लिए हस्बैंड की डेथ हो जाना, उसके बाद कभी शादी नहीं हो सकती ख़वातीन की, सारी ज़िंदगी बस उसी का मंगलसूत्र पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के वो घर पे ही रहेंगे। मैंने तो सुना है कि कुछ ट्राइब्स में तो वो दफन भी कर देते हैं दफन औरत को साथ, उस कब्र में उसी शौहर के साथ दफन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उस कल्चर से हम आए हैं, तो इसलिए शौहर की वफ़ात या दूसरी शादी करना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। अरब वर्ल्ड में जिनसे ऐसा नहीं था तो उनमें आसान है। और दूसरी मैं बात बताऊँ आपको, थोड़ा सा भी ख़वातीन की ज़रा एंगल से भी देखें। अरब वर्ल्ड में ना ख़वातीन इतनी ज़्यादा इमोशनली एंड फिज़िकली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करती अपने घर में। सास ससुर की खिदमत अरब वर्ल्ड में है ही नहीं। पोछे लगाना और इस लेवल ऑफ हाउस का वो मेंटेन रखना, औलाद की तरबियत भी करना, कुकिंग भी करना, रात 11 बजे शौहर आ रहा है उसको भी खाना देना, इस लेवल की खिदमत अरब वर्ल्ड में जनरली नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस, जनरली नहीं है। पाकिस्तान में एक जब औरत आती है ना तो उसकी माँ कहती है कि पुत्र तेरी अब लाश ही आएगी, तूने खुद नहीं आना वहाँ पे, यानी तेरा घर वही है अब, ठीक है। वो अपने सास ससुर की खिदमत भी करती है, वो खाना भी पकाती है, वो अपने बच्चों को भी देख रही है, वो घर की भी सफाई कर रही है और सब कुछ कर रही है। तो जब औरत इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती है अपने आप को ना, तो फिर कुछ ख़वातीन अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप हम पे फेवर करें, और हमने अलाउ कि आपका हक़ है, अगर फेवर करें तो आप भी हम पे एहसान करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें यानी वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब कि ये रिक्वेस्ट उनका करना, ये बिल्कुल एक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कि देखें कौन नहीं चाहता कि एक हस्बैंड भी वाइफ से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे माँ बाप की खिदमत कर लेना प्लीज़, मेरे लिए टफ़ है, इफ़ यू वांट मी टू गिव यू टाइम तो माँ बाप की खिदमत कर लेना। तो
और माँ बाप की खिदमत करना एक औरत पे फ़र्ज़ नहीं है, यानी हस्बैंड के माँ बाप की बात कर रहा हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करना फ़र्ज़ है, मगर खाना पका के देना उसका फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अगर वो करती तो एहसान कर रही है, तो आप भी फिर हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान। फिर कुछ लोग यानी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ना आप उस यानी बीवी को पे एहसान कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। मैं समझता हूँ जनरली जो लोग हैं उनको 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करनी चाहिए, और इस इंटेंशन से करनी चाहिए कि हम अदल कायम करेंगे, हम इनका हक़ पूरा अदा करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए या सिर्फ नहीं, यानी आप उसके ये भी एक रीज़न हो सकती है, लेकिन हम एक घर बसाने के लिए, इस ट्रेंड को नाफिज करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है अशरा मुबशरीन जो सहाबा हैं, हर सहाबी की 2 से ऊपर ही शादियाँ हैं, ठीक है। आपको जितने बड़े बड़े सहाबा मिलते हैं उनकी 2 शादियाँ तो कम अज़ कम है, 3, 4, 5, 6 शादियाँ, जैसे कि 4 थीं, एक की वफ़ात हो गई, फिर 5वीं कर ली, 5 थी, एक की डाइवोर्स हो गई, 6ठी कर ली, ऐसे शादियाँ साबित हैं। सो शादी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो बड़ा मसला है ना, हमने शादी को ना इतना हवा बना दिया है कि जब तक 10 लाख शादी पे ना लगाए ना, शादी होगी नहीं। क्यों भाई? शादी बहुत सिंपल होना चाहिए, जाओ बेगम की फैमिली आ जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो किया था, मैं आपको बस एग्जाम, हमारी बात पक्की हुई, कुछ दफ़ा मुलाकात हुई, मैंने वाइफ को अभी तक देखा नहीं था, मैंने अपनी वाइफ को अपने निकाह के बाद घर में आके देखा फर्स्ट टाइम, ठीक है। उनकी फैमिली मस्जिद आई, हम नहीं पिक करने गए उनको, इस्लामाबाद में थी हालांकि वो, हम बारात नहीं हुई यानी कि, हाँ वो बारात वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। वो आए, निकाह हुआ, हमने कहा अब निकाह हो गया, लंच का टाइम है, आप लोग घर आ जाए, हमारे खाना इकट्ठे खा लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आ जाए यार, इकट्ठे खाएँ। घर पे आ गए, इकट्ठे खाना खा लिया, मैंने अपनी वाइफ को देखा, उनसे मिला, ऑल्दो ये डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। देख लें पहले, देख लें, बातचीत कर लें पहले, ठीक है, और उसके बाद एक वलीमा सादा से कर लें। और सबसे आसान वलीमा वो है जो कि आसान हो। बट हम लोग ना शादी जहेज़ ग्रैंड, गाड़ी जब तक नहीं है, कदमों पे खड़ा नहीं है, इतना मुश्किल हमने बना दी शादी को कि फिर तलाक भी मुश्किल है और फिर अगली शादी भी मुश्किल है। आप समझ रहे हो, एक और शादी करना भी अजाब है। शादी सिंपल, साहबी ने शादी करके अल्लाह के नबी को बताया तक नहीं, और अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा जो ये रंग नज़र आ रहा है, तुमने शादी की? उनके जीरो से शादी कर ली है। यानी अल्लाह के नबी को नहीं इन्फो, इतना कैजुअल था। सफ़र में शादियाँ हो रही हैं, कहीं जाके टेंट लगाया और बात हुई किसी से, कोई पसंद आई, आपस में बात, फैमिली से मुलाकात हुई, वहाँ शादी कर दी। तो शादी आसान होना चाहिए, और जो उसकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही ना, उनकी, और वो सेपरेट होना चाहते हैं, तो उनकी तलाक भी आसान होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी मेंटली टॉर्चर से गुजरते रहें, और जब तलाक आसान हो तो फिर दूसरी शादी भी आसान होनी चाहिए, कोई और मर्द रेडी हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इस्लामिक ट्रेंड है। जब शादी को मुश्किल बनाया तो ज़िना आसान हो गया ब्रो, ये मसला है हमारे साथ। सही। अच्छा ताहा भाई, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अक्सर ये रिलीजियस तबके में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहे, ज़ाहिर सोसाइटी की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, तो कुछ जो है उल्मा भी इसमें, बल्कि मैंने ख़ुद भी सुना है, वो ये मशवरा देते हैं कि आप छुप के कर लो, मतलब कि आप पेपर वर्क ना करो और आप बताओ ना किसी को, और आप दूसरा तीसरा निकाह कर लो अपना। तो इसके बारे में क्या ये करना दुरुस्त है? अगर बंदे को डर हो के वो जो है गुनाह की तरफ चला जाएगा, तो क्या माशरे से अपनी पहली बीवी से छुपा के करना, ये आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? देखो, अगर आप शरई तौर पे पूछो कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है हराम है, हलाल तो है, क्योंकि मर्द को ना माँ बाप से परमिशन की ज़रूरत है, ना वाइफ से परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हाईली नॉट रिकमेंडेड है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। देखो, जब आपने छुप की शादी की हुई है, तो अब शादियाँ हो रही हैं आपके ख़ानदान में, आप उसको नहीं लेके जाओगे, उसके हकूक़ ही नहीं आप पूरे कर उसके हकूक़ नहीं पूरे कर पाओगे। आप हमेशा, आपने एक बीवी रखी हुई है भाई, कोई अपने कोई बकरी थोड़ी रखी हुई है कि जब जाके उसको घास डाल के आ गए एक दफ़ा, आप उससे बात नहीं करोगे। उसका बेबी होगा तो उसको अपने माँ बाप को नहीं बताओगे, अपने ख़ानदान में अकीका नहीं करोगे, यानी कहाँ छुपाओगे उससे आप फिर। तो ये ना थोड़ा सा सिसी वो है, जो मर्द है ना, मैं कह रहा हूँ मर्द बने, बताएं, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ना कहें कि बेगम मैं आपकी पसंद से ही दूसरी शादी करूँगा, आप अप्रूव करेंगी तो फिर मैं इससे शादी करूँगा। दिस इज़ ये बड़ा गलत ना मर्दों वाला बात है। बताएं कि इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्फिडेंस भी लूँगा, मैं शादी करूँगा, हाँ आपसे मैं शेयर कर दूँगा ये प्रपोजल है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कोई सरप्राइजेस ना मिलें, बिकॉज आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। दूसरी शादी का लोग मतलब समझते हैं कि पहली बीवी से तंग था,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। लोग पहली बीवियों से शदीद खुश होते हैं और दूसरी शादी उम्मती ख़वातीन को उनके घर बसाने के लिए करते हैं। अपना फ़ायदा ये कि इंसान फितरों से ही बच जाता है, नेकी की नेकी है, और दूसरा फ़ायदा है कि एक बेवा या एक औरत जिसे घर नहीं बस रहा था, आजकल आपको पता नहीं है, आके आपको भी आते होंगे आके रिश्ता करवा दें, इनका ये करा दें वो करा दें। ख़वातीन के रिश्ते नहीं हो रहे ब्रो, अच्छी कुंवारी ख़वातीन के नहीं हो रहे ब्रो। हल्की सी खातून ने एज क्रॉस कर ली, उसका रिश्ता ही नहीं मिल रहा। हल्की सी खातून फॉर एग्जांपल कोई उसमें डिफेक्ट है, कद छोटा है, कोई मसला है, उसका रिश्ता है। ख़वातीन को रिश्ता हुआ, हस्बैंड इम्पोर्टेंट था, कोई मसला था, पता नहीं चला, डाइवोर्स अगर हो गई, उस खातून की जिसका आजकल सेक्सुअल रिलेशन कायम ही नहीं हुआ, जो वर्जिन है, उसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि तलाक का टैबू है। बहुत मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको ना हमें चुप के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर लेनी चाहिए। और इंसान को यानी कॉन्फिडेंस में लेके, माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, बीवी को लेके कि ये, और दलाइल के साथ इंशाल्लाह मसला नहीं है। सही। बस अगले सवाल से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने वो जो बात की ना कि लोग अक्सर समझते हैं कि कोई मसला था पहली में या खुश नहीं था, तो मैं तो उसका एक ऐसा काउंटर देता हूँ कि इंसान का जब एक कपल का बच्चा होता है तो क्या वो पहले से खुश नहीं होता जब दूसरा बच्चा करता है? बिल्कुल, 3 4 बच्चे, सबसे मोहब्बत होती है, तो सेम आप वाइफ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सी बात है।